देखिए, पहले शुरुआत में ही मैं रोटरी क्लब ऑफ इंडिया इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उसके साथ साथ अपनी यूटी इंतज़ामिया के का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सारा ताउन इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराने में पेश किया। तो ये जो रोटरी क्लब ऑफ इंडिया है, इसका मकसद यही था कि पिछले साल भी उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में किया, जहाँ तकरीबन 3-4 हज़ार सर्जरियाँ हुई। तो मैं उसमें एक मान लीजिए एक विटनेस हूँ। मैं MS कुपवारा था, उस हॉस्पिटल में भी पिछले साल करीबन 850 सर्जरियाँ हो गई। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसका पर्पज़ यही था कि जो हमारी पेंडेंसी थी सर्जरियों की या कोविड जो बैकलॉग था उसको क्लियर करना। तो ये आ गए, अपने छोड़ के अपना कीमती वक्त निकाल के आ गए और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने सर्व किया। और आज की डेट तक अभी उन्होंने 276 सर्जरियाँ की, जिसमें तकरीबन 200 के करीब हमारी जो आई की सर्जरियाँ थी, जो कैटरैक्ट थे, अच्छा, जो और साथ साथ में जो ऑर्थोपेडिक की सर्जरियाँ हैं, गायनी की सर्जरियाँ थी और जो जनरल सर्जरी के पेशेंट थे। तो कुल मिला के आज की डेट तक उन्होंने अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 276 सर्जरियाँ जो यहाँ की जराई की। पुलवामा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलवामा की जो डॉक्टर्स है, पुलवामा का जो हॉस्पिटल का माहौल है, ये बहुत कोऑपरेटिव लगा, बहुत ही ज़्यादा हमारी ख्याल रखे गए और हमें एक अच्छा माहौल दिखाई दिया कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की ज़िंदगी में एक हंसी ला पाए। चीज़ 2-3 हिस्से में थोड़ा डिवाइड करके बोलूँगा। एक तो ये बच्ची जो थी वो 2.5 साल की बच्ची थी, जन्म से उसको तिरछापन था, इसमें स्क्विंट बोलते हैं या स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं या भिंगापन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम उसको दिए जाते हैं। इसकी वजह जो होती है उसको बहुत बड़ा प्लस नंबर जन्म से ही है, उसकी आँख की डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो स्क्विंट डेवलप हो गया था। इसका एक बैड इफ़ेक्ट ऐसा रहता है कि अगर ऐसा रह गया तो जन्म भर वो बच्ची की नज़र जो है वो बहुत कमज़ोर रह जाती है। इसलिए हमने सोचा कि उसको हम दोनों आँखें उसकी सीधी कर दें। उसके दोनों आँखें टेढ़ी थी, दोनों आँखें सीधी कर दें और इसलिए उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पीडियाट्रिशियन को बता के, एनेस्थेटिस्ट सर जो है उनको बता के, उनसे कंसेंट लेके और हॉस्पिटल MS सर से कंसेंट लेके ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो तजुर्बा है हमारा स्क्विंट सर्जरी करने का, कैंप में स्क्विंट सर्जरी करने का, वो कई 30 साल से है। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है इधर हम शेयर करना चाहते थे और हमें बहुत खुशी है कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, OT का जो स्टाफ है, उन्होंने सबने हमें इतना अच्छा कोऑपरेट किया कि वो पूरा हम कर सके सर्जरी। शुक्र अल्लाह तालास कुन। बस यसान युत योत कि वन कि मे मिले वारिया ज़्यादा सहूलियात येतन इहंदि तरफ, क्या यमो कोर मे वारिया ज़्यादा ट्रीट मिलो अस बच्चस ते अम किन छुस बह इमन वारिया ज़्यादा शुक्रगुजार इमन कुन कि अस मिले वारिया मदद येतन। हमने जब सुना कि यहाँ कोई टीम आया है तो उस टाइम हमें लगा कि हम पहले देखेंगे। तो हम यहाँ आए हैं तो हमने पहले चेक किया कि यहाँ टीम आया था, तो फिर इन्होंने हमारे बच्चे को चेक किया। तो हमने फिर इन्हें पूछा कि हम SMHS भी गए थे, बाकी हॉस्पिटल में भी गए थे सर। तो इन्होंने फिर हमारे फाइल चेक किए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है। तो इसीलिए सर फिर हमने आपस में मशवरा भी किया, अपनी फैमिली से मशवरा भी किया मैंने, तो हमें अच्छा लगा कि इसलिए हमें फिर दिस टीम, आई अप्रिशिएट दिस टीम। ये टीम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया सर, क्योंकि ये मेरे पास 10 मिनट के बाद आते थे, बच्चा कैसा है, क्या है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत चेक कर रहे थे साथ साथ में ही, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सर्जरी था कि मायोमेक्टोमी, मतलब एक ट्यूमर जैसा रहता है, वो कैंसर का नहीं रहता है लेकिन उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और ये थी 25 साल की, मैरिड सिंस 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से शादी हुई थी और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन ट्यूमर जो रहता है वो बड़ा रहता है, फाइब्रॉइड का, और काफ़ी बड़ा था, और इसलिए फिर उनको, लेकिन ये शर्त था कि हमको यूट्रस बचाना ही है। लेकिन हमको ऑपरेशन करने से पहले उनको ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था कि अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब 0.1% भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूट्रस भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। और उनका ये था कि नहीं, हमको यूट्रस हर हाल में बचाना है, क्योंकि उसको शादी को सिर्फ 1.5 साल हुए थे और बच्चा कोई नहीं था।
और जब हमने ओपन किया तो वो फाइब्रॉइड जो था वो लैटरल साइड में, मतलब दीवार एब्डोमेन के बाजू में, नीचे, ऐसे हर जगह से पूरा फैला हुआ था। उसको निकालना बहुत मुश्किल था। और उसके साथ अगर समझो नीचे किसी और ऑर्गन को तकलीफ़ होती है तो फिर हमने सर्जन को भी हमारे साथ बुलाया था, और फिर हमने सर्जन ने और गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे दोनों मिलके वो निकाला था, और सिर्फ वो फाइब्रॉइड ही निकाला और यूट्रस बचाया। तो ये जब बात बाहर सबको पता चली तो उसके घर वाले काफ़ी खुश हो गए थे कि जिनको हमने मतलब सर्जरी करने से पहले एक्सप्लेन किया था कि 0.1% चांसेस है कि यूट्रस निकालना पड़े, और जब उनको ये पता चला कि यूट्रस सेफ हुआ है, सिर्फ वो फाइब्रॉइड निकला है और आगे चल के वो माँ बन सकती है, तो वो बहुत खुश हो गए थे।